अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई, मैं आज आपको कपड़े के बारे में बताऊंगा कि हम और आपको किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। और हम सब के प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है लिबास के बारे में कि हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। तो मैं आज आपको कपड़ों के बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। हदीस शरीफ मुलाहिज़ा फरमाएँ। हदीस नंबर 1, इमाम बुखारी ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जो चाहे खाओ, जो चाहो पहनो, जब तक कि दो बातें ना हों, इसराफ और तकब्बुर। मेरे भाई, हम सब के प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम जो चाहो खाओ, तुम जो चाहो पहनो, बशर्ते कि दो चीज़ें ना हो। कौन चीज़? नंबर 1 इसराफ, नंबर दो तकब्बुर। अब इसराफ किसे कहते हैं? तो इसराफ कहते हैं फजूल खर्ची को। इसराफ कहते हैं फजूल खर्ची को। इसका एक माना ये भी है कि जितना कमाओ उससे ज़्यादा खर्च करना, जितना कमाओ उससे ज़्यादा खर्च करना। जैसे कि आपने 10 रुपया कमाया और आपने सोच लिया या आपने 20 रुपया खर्च किया, तो इसे इसराफ कहते हैं। तो अब इसराफ ना हो, आपको खाना भी खाना है, इसराफ ना हो, कपड़ा भी पहनना है, इसराफ ना हो, तो कैसे? अब इसराफ कैसे होता, पहले समझे कि इसराफ कैसे होता है। तो आपके पास भाई खाना था, मिसाल के तौर पे आपने गोश्त बनवाया था और गोश्त रखा था, सुबह का गोश्त था रखा था, और फिर आप कहीं चले गए, गोश्त लेकर आ गए और फिर गोश्त बनवा दिया। अब वो गोश्त जो आपने उससे पहले बनवाया था वो रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा खाया था, रख दिया, फिर दूसरा गोश्त लेकर आ गए और बनवाया, उसको खाया। तो अब वो पहला वाला गोश्त रखा हुआ है और फिर दूसरा वाला गोश्त बनवाया, तो ये भाई फजूल खर्ची है, इसराफ है। इस तरीके से करने से मेरे आका सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि इसराफ ना करो, इसराफ से मना फरमाया, फजूल खर्ची है। ऐसे ही कपड़ा, मिसाल के तौर पर आपके पास नया कपड़ा था, नया कपड़ा है, और फिर भी आप मार्केट गए और वहाँ से अपने लिए कपड़ा ख़रीद कर ले आए। अभी आपका वो कपड़ा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप कपड़ा लेकर वो मार्केट से आ गए और फिर उसको बनवा लिया पहनने के लिए। अब उसको पहन रहे हैं और पहले वाले कपड़े जो आपने बनवाए थे वो नए हैं, उनको रखे हुए हैं, तो ये भी इसराफ है। तो मेरे भाई, आप इसराफ से बचें, जैसा कि हम सब के प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब तकब्बुर की तरफ चलते हैं। हम सब के प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, जब तक कि दो बातें ना हों, इसराफ और तकब्बुर। इसराफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, फजूल खर्ची ना करो, बल्कि जो आपके खर्च के लिए चीज़ें हैं उनमें खर्च करो, फजूल खर्ची ना करो। और तकब्बुर, तो तकब्बुर किससे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपके घर गोश्त बना हुआ है, आप गोश्त आपने खाया, अब आप पड़ोस में जो हजरात रहते हैं आप उनके वहाँ गए और उनको दाल खाते हुए देखा या चटनी रोटी खाते हुए देखा, तो आपने उनको हिकारत की नज़र से देखा कि ये कैसे हैं, ये मुझे कहाँ पाएंगे, ये तो दाल रोटी खाने वाले हैं और चटनी खाने वाले हैं, मैं गोश्त खाने वाला हूँ। तो ये तकब्बुर हुआ। मेरे भाई, तकब्बुर से बचें आप अगर अच्छा खा रहे हैं तो आप ये कभी गुमान ना करें कि अब मेरे जैसा कौन खाने वाला है, मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, और जो गरीब हैं उनको आप हिकारत की नज़र से देखें। नहीं भाई, आप खाते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिएगा और अपने को हमेशा कमतर शुमार करिएगा, उसी में आपके लिए भलाई है। अगर आपने तकब्बुर किया तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ही कपड़े में आपने कोई अच्छा कपड़ा पहना, अब बस आप अपने कपड़े ही की तरफ देख रहे हैं कि अब मैंने जैसा कपड़ा पहना है वैसा कोई नहीं पहने हैं,
कहीं महफिल में गए, आप बस अपने कपड़ों की तरफ देख रहे हैं कि मेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, मैं सबसे अच्छा पहने हुए हूँ, और अपने तरफ देख रहे हैं, इतरा के चलते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं भाई, ये तकब्बुर है। आप अपने आप पर तकब्बुर कर रहे हैं कि अब मैं तो बहुत अच्छा कपड़ा पहने हूँ, मुझसे कौन अच्छा कपड़ा पहनने वाला है यहाँ पर। तो ये भाई तकब्बुर ये बहुत ख़राब चीज़ है, और तकब्बुर इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। तो मेरे भाई, जैसा कि हम सब के प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, बशर्ते कि दो चीज़ें ना हों, इसराफ और तकब्बुर। इसराफ और तकब्बुर दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मेरे भाई, आप जब भी कपड़ा पहने तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें और कहें कि अल्लाह ने मुझे अता किया है, इसलिए मैंने पहना है, और दूसरों को कमतर ना शुमार करें। ऐसे ही खाना खाएं तब भी तकब्बुर और इसराफ ना करें। अब इसके बारे में एक दूसरी हदीस शरीफ है, वो भी मुलाहिज़ा फरमाएं। हदीस नंबर 2, इमाम अहमद व नसाई व इब्न माजा बरिवायत अमर बिन शुएब अन अबी अन जद्दी राबी कि नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ पियो, सदका करो और पहनो, बशर्ते कि जब तक कि इसराफ और तकब्बुर की आमेजिश ना हो। ये भी उसी के लिए हदीस शरीफ है, उसी के बारे में। तो मेरे भाई, मैंने आज आपके सामने 2 हदीसें बयान कर दी हैं। आप कपड़ा पहने, अच्छा पहने, लेकिन उस पर ना तो उसमें इसराफ करें और ना तकब्बुर करें। यही हम और आपके लिए बेहतर है, और इसी में हम और आपके लिए कामयाबी है। बस आज इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और हम सब के प्यारे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कपड़े पहनना पसंद किया है। बस आज इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।